अंत में परम गति को प्राप्त हो जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय, बोले गणेश्वर भगवान की जय। आइए छोटी सी भजन और तत्पश्चात हम लोग पुनः भगवान की कथा में चलेंगे। आइए चलते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी के श्री चरणों में प्यारी सी गीत, और इस गीत को आप सभी लोग सुने हैं, सभी लोग गाते हैं बड़े भाव से। आज प्रभु राम जी से विनती करेंगे कि हे हनुमान जी महाराज, हे राम जी महाराज, आवे हमारी झोपड़ी में आवे, और आपके जितने भी भक्त हैं सबकी किस्मत का ताला आप खोल दें। आइए बार दोनों हाथों को उठाकर प्रभु राम जी के श्री चरणों में एक जयकारा हो जाए, तो सभी हम सभी लोग मिलकर इसके गीत गाएंगे। प्रेम से रामचंद्र महाराज की जय। कहना हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। जय हो। मीठी तालियों के साथ कहना कि मेरे झोपड़ी के बाहर आज खुली जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाहर आज खुली जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाहर आज खुली जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाहर आज खुली जाएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे प्रभु आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो प्रभु आएंगे आएंगे प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाहर आज खुले जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाहर आज खुली जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के जय हो। खुले जाएंगे राम जय रामचंद्र की। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे प्रभु आएंगे। झोपड़ी के बाहर आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाहर आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पलना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पलना झूलाऊंगी। हो मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। ओ मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। हो प्रभु झूलेंगे तो पलना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। मेरे जिंदगी दे, मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम। मेरी झोपड़ी के आगे आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के
और कहना है हम तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, हम तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। अरे माता जी की तरफ से हम सभी को ये 100 रुपये का प्यारा सा अरदास मिला है। 500 600 700 प्यारा सा अरदास मिला है। देवादिदेव महादेव भोले बाबा हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे पूरे गांव पर। कहना वो मीठे 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 पेड़ प्रभु को खिलाऊं, मीठे पेड़ प्रभु को खिलाऊंगी, हम तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मीठे मीठे पेड़ प्रभु को खिलाऊंगी। मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे, प्रभु आएंगे। जय हो झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। और दोनों हाथों को उठाकर ऐसे, क्योंकि ऐसे ताली बजाने से जो हमारे सर के ऊपर जो पाप की मटकी होती है फूट जाती है। हमारे गुरु जी कहते हैं मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, बड़ी सही। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मतंग ऋषि ने जो बताया था सेवरी मैया को, और आज सेवरी मैया अपने गुरु के उस वचन को स्वीकार कर करके मैया आज रहने लगी। और राम आए मैया, और राम जब आए हैं ना तो सेवरी मैया राम जी को आज बेर देखे ना, बेर जो कि बड़ी कहल जाला। लोग कहते हैं कि माँ झूठी बैर खिलाई, जिस पेड़ का बैर मैया तोड़ती थी, उस पेड़ को पहले मैया चीखती थी कि इस पेड़ की, इस डाली की बेर कैसी है। और जो बेर मीठी रहती थी वो अपने राम के लिए लगाती थी। और राम जी बड़े प्रेम से उस बेर को खाते थे, और लक्ष्मण जी को भी दिया। और आज भगवान लक्ष्मण जी को देने लगे, लक्ष्मण जी उठा करके फेंक दिए। जिनको महलों का भोजन अच्छा नहीं लगा, वो आज वनवास में किसी के झूठे बैर खा रहे हैं, झूठे बैर खा रहे हैं। और आइए एक छोटा सा पद हम आपको बता रहे हैं। राम जी बेर खा रहे हैं। आइए उसके पहले हमारे ऑपरेटर साहब कुछ कहना चाहते हैं। आइए सर्वप्रथम तो इस प्रवचन कर रहे आचार्य जी सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ।
साथ ही जितने भी भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं, चाहे दूर दराज से जहाँ भी आए हैं, उनका मैं एक शेर के माध्यम से कि हर नजर एहतराम करती है, ये जिंदगी तेरे नाम करती है, मेरी कविता आपके चरणों में सौ सौ सलाम करती है, सौ सौ सलाम करती है। अभी दान दाताओं की लिस्ट तो बड़ी लंबी है, लेकिन एक ऐसे दान दाता हमारे बीच में उपस्थित हैं कि अगर उनको सम्मान न किया जाए तो एक कमी सी रह जाएगी। और इसी गांव के श्री दीनानाथ जी जो अध्यापक हैं और बहुत ही इस मंदिर के प्रति बहुत ही अच्छा सहयोग का योगदान दिया है। 1 लाख रुपए जोरदार कम से कम तालियां होनी चाहिए। 1 लाख रुपए का जो है सहयोग आप श्री दीनानाथ जी इन्होंने दिया है। और हमारे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जी रमेश सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और उनको मैं चाहूंगा कि उनको लेकर आप आवे और इस मंच पर जो है अंग वस्त्र के साथ जो है सम्मानित करेंगे हमारे प्रधान जी। तो ऐसे दान वीर के लिए जो है एक बार जोरदार कम से कम जयकारा के साथ बोलिए श्री रामचंद्र की, बोलिए शंकर भगवान की। और हमारे बीच में दीनानाथ जी आ रहे हैं। श्री दीनानाथ जी, आपका सहयोग, आप भले ही यहाँ पर जब तक आप इस मंदिर रहेगा तब तक आपका नाम जो है इसमें जीवित रहेगा, चाहे आप रहें या चाहे न रहें। सदियों के लिए आप जो है इस मंदिर के रूप में आप जितने भी लोग, ऐसा नहीं है जो कि पैसा दिया है वो ऐसा ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जो इस मंदिर में निस्वार्थ अगर वो पानी पिला रहा है, खाना खिला रहा है, चाहे जिस तरह की भी सेवा यहाँ पर कर रहा है, वह सबको जो है ईश्वर भोले बाबा की कृपा अवश्य मिलेगी। बोलिए जोरदार, बोले भोले बाबा की। और अंग वस्त्र से हमारे मास्टर साहब जी का सम्मान किया जाएगा और पहले माला पहनाए और उसके बाद अंग वस्त्र के साथ, और जैसा कि यह सम्मान होना चाहिए और जोरदार तालियां होनी चाहिए। और आपका सहयोग सदा सराहनीय रहेगा। आप जैसे दानवीर बहुत से ऐसे हैं यहाँ पर जो, लेकिन आप जो है 1 लाख रुपए का सहयोग इस मंदिर में योगदान दिया है, ये सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद ये नहीं, समय भी देते हैं। मैं 9 दिनों से लगातार यहाँ पर हूँ। जब भी पूजा अर्चन होती है तो यह जो है पूजा समय जो है आपकी उपस्थिति होती है, आपको भी पूरा हम जो है प्रणाम करते हैं। और हमारे बीच में मनोज भैया भी सम्मान किए और बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे बाल व्यास आशीष मिश्र जी, आपके बीच में मैं व्यवधान किया, इसके लिए क्षमा कर रहा हूं, क्योंकि विषय से लोग भटक जाते हैं, मैं समझता हूं, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन कुछ लोगों का अगर इस तरह का सम्मान नहीं हुआ तो कहीं न कहीं कमियां रह जाएंगी। तो आप फिर पुनः आपको मंच, आपका स्वागत, हृदय वंदन, अभिनंदन आपकी पूरी टीम को। बोले शंकर भगवान की जय। देखिए, एक सम्मान से बढ़कर के संसार में कुछ नहीं है। किसी ने बड़ी सुंदर बात भैया कहा है, श्री राम श्री राम परम श्रद्धेय गुरुदेव भगवान रमाकांत मिश्र जी, जो गाजीपुर के रहने वाले हैं, बिरनो पावर हाउस, जिनके लड़के इसी कोरोना काल में जिनका देहांत हुआ,
दुनिया वाले उनको जानते हैं धनंजय मिश्रा, धनंजय मिश्रा जी को। वो उनके पिताजी हैं, उनकी एक पद है, हम आपको बताएं। मुझे उन्होंने वो दुलार दिया है कि मरणोपरांत तक मैं उस प्यार को, उस दुलार को याद रखूंगा। एक पुत्र के साथ पिता का जैसा संबंध होता है। रात को हम लोग कथा के बाद जब सो जाते थे, वो कथा अंत में बोल करके आते थे और हमें जगा करके, आशीष बाबू उठो, ये दूध लो, थोड़ा पी लो, पी लो। आज के विगत 14-15 वर्ष पहले जगा करके हम लोग को दूध पिलाया करते थे और उनका एक पद है, हम आपको बता दें। आज देख करके हमें मास्टर दीना जी को याद आया। संसार में मैया सब कुछ रह करके क्या होगा जब सम्मान ही ना रहा। इन्होंने वह कर्म किया है जो हम सभी लोगों को सोचना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों को सोचना चाहिए कि उस परमात्मा के लिए हम भी अपने तन से कुछ दान कर दें। कहा धन के घमंड प्यारे और मन से तू दूर करी, अरे दौलत खजाना सब ही को घट जाना है। थोड़ी सी जिंदगी में अरे सीताराम भजन करो, वरना आए हो जहां से फिर वही घर जाना है। हम जहां से आए हैं फिर उसी परमात्मा के चरणों में हमें चल जाना है भैया। तो फिर हमको मैं करने की क्या आवश्यकता है। कहा लाखन में एक बात अरे आपको बताई जात, अरे काहो को सताओ नहीं अंत मर जाना है, और काहो को सताओ नहीं अंत मर जाना है। हमारे आचार्य बताते हैं भैया कि यदि धन है तो उस धन का क्या करना है, धनाद धर्म, धर्म में लगाओ। और आज उन्होंने अपने पसीने की कमाई एक एक दिन का जो उन्होंने पसीने बहा करके कमाया है, आज ला करके उस पसीने की कमाई को उन्होंने भगवान शिव के चरणों में लगाया है। मैं भगवान शिव जी से यही प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आप अपने भक्त पर अपनी अटल भक्ति प्रदान कर और हमारे परम श्रद्धेय मास्टर साहब को पूरे परिवार में सुख शांति समृद्धि प्रदान करे और परिवार दिन रात जो है आपके चरणों में इसी प्रकार से दान देता रहे और आपके यश कीर्ति महिमा का गुणगान गाता रहे। यही प्रार्थना हम बाबा विश्वनाथ के चरणों में करते हैं। आइए सेवरी मैया भगवान राम जी को बेर खिला रही है बड़े भाव से। आइए छोटी सी प्यारी सी भजन हम आपके बीच में रखते हैं। राम जी बेर खाते गए हैं मैया और लक्ष्मण जी को भी दे रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी नहीं ले रहे हैं। शिवजी मैया के आंगन में हमारे प्रभु श्री राम जी बेर को खाने लगे हैं। और निरखी निरखी राम खा गई हो सेवरों के बैरिया, निरखी निरखी राम खा गई हो सेवरों के बैरिया, निरखी निरखी
रखी राम खा गईले ओ सेवरों के बैरिया बैरिया सेवरों के बैरिया सेवरों के बैरिया सेवरों के बैरिया सेवरों के बैरिया निरखी राम खा गईले हो सेवरों रखी राम खा गईले हो सेवरों के बैरिया रखी राम खा गईले हो सेवरों के बैरिया दुई बैरी लखन भैया लेता एक दुई बैरी लखन भैया लिहिता एक दुई बैरी लखन भैया लिहिता लक्ष्मण के मनवा खिला गईले हो राम झूठी बैरी लक्ष्मण के मनवा खिला गईले हो राम बैरिया निरखी राम खा गईले ओ सेवरों बैरिया लखन भैया लिहले एक बैरिया लखन भैया लिहले एक बैरिया लखन भैया लिहले के बैरिया धवला गिरी फेंकले के बैरिया धवला गिरी फेंकले के बैरिया धवला गिरी फेंकले हुआ क्या भैया पैर को लखन लाल लेते हैं और लेकर के लक्ष्मण जी फेंके एक बैरिया लखन भैया लिहले एक बैरिया लखन भैया लिहले एक बैरिया लखन भैया लिहले के बैरिया धवला गिरी फेंकले के बैरिया धवला गिरी फेंकले के बैरिया धवला गिरी फेंकले सजीवन कहा कैली हो राम झूठी बैरिया तू है सजीवन कहा गए हो राम झूठी बैरिया सेवरों की बैरिया राम खा गए हो सवरी के बैरिया राम खा गए हो सवरी के बोली शिवरी मैया की जय। और आज शिवरी मैया राम जी मैंने पहले ही बताया कथा में राम जी क्या है भैया गोस्वामी बाबा बताते कहा राम ही के वल प्रेम प्यारा मेरे प्रभु प्रेम के भूखे हैं भैया और प्रेम में प्रभु सब कुछ निछावर कर देते परमात्मा प्रेम को पा करके मैया भक्त को सब कुछ प्रदान कर देता है ना वो ये नहीं देखता मेरे पास क्या बचा है क्या नहीं बचा है त्रिलोक की संपदा भी यदि भगवान से कोई मांग लेता है तो देने में हमारा सरकार एक बार हिचकता नहीं है
वो सब कुछ देने के लिए भक्त को तैयार हो जाता है। शिव जी महाकाल है। नंदीश्वर कहा मुनि शंकर की उपासना कांड द्वारा सेवित महाकाल आदि 10 अवतारों का वर्णन भक्ति पूर्वक श्रवण करो। पहला अवतार भगवान का महाकाल नाम प्रसिद्ध है। सदपुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले उस अवतार की शक्ति भक्ति की मनोवांछित पूर्ण करने वाले महाकाली है। दूसरा तारा नामक अवतार हुआ, जिनकी शक्ति तारा देवी हुई। वो दोनों भुक्ति मुक्ति की प्रदाता तथा अपने सेवकों के लिए सुखदायक है। बाल भुवनेश नाम से तीसरा अवतार हुआ, उनमें बाला भुवनेश्वरी शिवा शक्ति जय जय। ये देखिए बिटिया की तरफ से ये योगदान आया, वस्त्रदान। जोरदार ताली बजनी चाहिए बिटिया के लिए। जय हो। जहाँ पतो तुहार दोनों गोड़ दबावा आज। हाँ बहुत से बोले शंकर भगवान की जय। काहे लोग हंसला पतो ना माने ले ना मानो फिर तो आज से माने स्टार्ट कर। हाँ कोनो बात नहीं, हमारे तो शंका लग गई। आइए शंकर भगवान भुवनेश्वरी शिवा शक्ति जो सज्जनों को सुख देने वाली तथा चौथे भक्तों के लिए सुख तथा मोक्ष दान करने वाली है। भैरव नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सर्वदा भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। का इस अवतार की शक्ति का नाम भैरवी गिरिजा, जो अपने उपासकों का अभिष्ट दायनी है भैया। छठा शिवा अवतार, जिसमें छिन्नमस्ता नाम से कहा जाता है, और भक्त कामना प्रदा गिरिजा का नाम छिन्नमस्ता है। संपूर्ण मनोरथों को दाता शंभु का 7वां अवतार धूमवान नाम से विख्यात हुआ। इस अवतार में श्रेष्ठ उपासकों लालसा पूरी करने वाले शिवा धूमवती के नाम से विख्यात हुई। का शिव का 8वां सुखदायक अवतार बंगला मुख है। उनकी शक्ति का नाम आनंददायिनी है, बंगला मुखी नाम से विख्यात हुई। 9वां भगवान शिव का अवतार मातंग नाम से कहा जाता है। उस समय संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली सर्वारी मातंगी हुई, और शंभु की भुक्ति मुक्ति फल प्रदान करने वाला 10वां अवतार कमल है, जिसके अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाले आज कमल नयन भगवान भक्तों के सदपुरुषों के लिए सुखदायक और भोग मोक्ष प्रदान करने वाले महात्मा शंकर इन 10 अवतार के निर्विकार भाव से सेवा करते हैं। उन्हें ये नित्य नाना प्रकार का सुख देते रहते हैं। इस प्रकार मैंने 10 अवतार का महात्मा तुमसे वर्णन किया। सर्वथा महिमा सर्वकाल शास्त्र में इस प्रकार महिमा का गान होता है। का नित्य दुष्टों तथा दैत्यों का महातेजी स्वरूप से बुद्ध करने वाले ऐसे भगवान शिव जी महाराज है। का इस प्रकार मैंने तुमसे माहेश्वर के महाकाल आदि 10 अवतारों का वर्णन किया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। शिव जी का दुर्वासा अवतार, दुर्वासा जी का अवतार हुआ। नंदीश्वर भगवान कहते हैं महात्मन, मैं भगवान के दुर्वासा अवतार का वर्णन करता हूं।
एवं हनुमत अवतार का वर्णन। शिव जी का मैंने बताया ना, यही शरीर रतनाम सो सो आदर ही सुजान, रुद्र देह तन नेह बसा बानर भय हनुमत। अब रुद्र अवतार का वर्णन आता है मैया का। रुद्र अवतार में कौन है? दुर्वासा जी का। बोल श्री दुर्वासा महामुनि की जय। काहे महात्मा सुनो, शंभु एक दूसरे चरित्र का जिसमें शंकर जी धर्म के लिए दुर्वासा होकर के प्रकट हुए थे। प्रेम पूर्वक श्रवण करो। का अनसुईया जी के पति है अत्रि, और अत्रि जी ने तप किया है। तप किया एक के लिए, लेकिन प्रागट्य हो गए तीन, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीन प्रागट्य हो गए मैया। पत्नी सहित आज तप कर रहे हैं, और प्रसन्न होकर के भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग आश्रम में पधारे हैं। और उन्होंने कहा ये तीनों संसार के ईश्वर है, हमारे अंश, और तुम्हारे तीनों पुत्र होंगे, त्रिलोक में विख्यात होंगे, माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। यूं कह करके वे चले गए। भगवान ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा जी हुए। बोल श्री चंद्रमा ऋषि। जब आप आजमगढ़ जाते हो तो भंवरनाथ स्थान है। कितने लोग जानते हैं भंवरनाथ? जानते हैं ना? भंवरनाथ के ठीक पीछे मैया चंद्रमा ऋषि का आश्रम है, जहां दो नदियों का समागम हुआ है। और ऐसे चंद्रमा ऋषि हुए। भगवान ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा ऋषि हुए। बोले से चंद्रमा भगवान की जय। देवताओं के समुद्र डाले जाने पर समुद्र से प्रकट हुई विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचारित करने वाले कादंत उत्पन्न हुए। रुद्र के अंश से मुनीश्वर, रुद्र भगवान के अंश से आज दुर्वासा महामंडलेश्वर हुए। बोले श्री दुर्वासा धाम की जय। जहाँ के गुरुदेव परम श्रद्धेय शुभम दास जी महाराज इस समय विराजमान है। शुभम जी महाराज क्योंकि मौनी बाबा के श्री धाम जाने के बाद आज शुभम जी महाराज दुर्वासा धाम के महंत है। पर ऐसे दुर्वासा जी का ने जन्म लिया है। इन दुर्वासा महाराज ने एक बार अम्बरीश जी की परीक्षा ले ली। अम्बरीश जी का नाम सुने आप लोग? कितने लोग सुने? भागवत की कथा कितने लोग श्रवण किए ना? अच्छा, गया भी गया हवन के नाम कितना माता जी लोग गया धाम कैले ना? क्यों कैले? अब हम आचार्य जी लोगों से कहो कि जल्दी से जल्दी सबके भेजा। हाँ, बोले गया गजाधर भगवान की जय। भैया जब कोई परिवार का एक सदस्य गया धाम जाता है ना, तो हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। और पितर अभिलाषा रखते हैं कि हमारे कुल का, हमारे परिवार का कोई भी बेटा अपनी अर्धांगिनी के साथ गया धाम की यात्रा करेगा या स्वयं यात्रा करेगा। यदि भगवान जोड़ी बनाए हैं तो इस जोड़ी को सलामत लेकर के गया धाम में पितरों के उद्धार के लिए, पितरों के हित कामना के लिए गया धाम की यात्रा करनी चाहिए। जो गया
धाम की यात्रा करता है वो भक्त 21 पीढ़ियों को ताड़ देता है। 1 गुना 21 पीढ़ी, 21 कुल को ताड़ देता है मैया। और पिता प्रसन्न होकर के आज समस्त देवताओं से कहते देखो देखो हमारे कुल से यह आ रहा है। और आज देवता प्रसन्न होकर के उस पितर का आवाहन करते हैं, उन पितरों का यश गान करते हैं। इसलिए पितरों के उद्धारार्थ पितृतारणार्थ दया श्राद्ध करना चाहिए। शिव जी का दुर्वासा जी महाराज एकादशी का व्रत है, द्वादशी लगने वाला है मैया। और उसी समय दुर्वासा बाबा आ गए। दुर्वासा जी को देखे तो दुर्वासा जी को देख करके आज अम्बरीश जी ने निमंत्रण दिया। कहा सरकार बड़े सुंदर समय पर आप आए हो और हमारा अतिथि स्वीकार करो। दुर्वासा बाबा ने अम्बरीश जी से कहा बेटा अब तो संध्या का समय हो गया है और संध्या करने के लिए हम चलते हैं। स्नान किया है सरोवर में, जब तब संध्या किया है और इधर द्वादशी लगने वाली थी, क्योंकि द्वादशी में व्रत का खंडित किया जाता है। समस्त विद्वानों को बुला करके और आचार्य गणों को बुला करके अम्बरीश जी ने पूछा कि यदि कोई ब्राह्मण को निमंत्रण दे दे तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए। और आज विद्वानों ने कहा कि घबराइए मत, जल पी करके भी व्रत को तोड़ा जा सकता। और जल पी करके जब वही गिलास अम्बरीश जी ने रखा तब तक अपने ऋषि गण समूह के साथ दुर्वासा बाबा आए गए। और दुर्वासा बाबा कृत्रिम छोड़े और भक्त की रक्षा करने के लिए स्वयं नारायण भगवान चक्र सुदर्शन दौड़ा दिए। दुर्वासा बाबा तीनों त्रिलोक में भागते रहे और अंतोगत्वा जब कोई रक्षा नहीं कर पाया तो दुर्वासा बाबा जाकर के अम्बरीश के चरणों पर गिर जाते हैं, क्योंकि भक्त के ऊपर तनिक भी आँच आने नहीं देती प्रभु। भक्तों की रक्षा करते हैं प्रभु। और दुर्वासा जी ने कि इस प्रकार करुण प्रार्थना को देख करके अम्बरीश जी प्रार्थना करते हैं, ये प्रभु माने यदि निर्विकार निर्भर भाव से आपका व्रत किया है तो ये चक्र सुदर्शन तुम शांत हो जाओ। और चक्र सुदर्शन शांत हो गया, अपने धाम को चला गया है। और दुर्वासा जी के प्राण बच जाते हैं। हनुमान जी की उत्तम लीलाओं ये है। विप्रवर इसी रूप में माहेश्वर ने भगवान राम का परम हित किया था। श्रवण करो, प्रेम पूर्वक सुनो। एक समय की बात है जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले गुणशाली भगवान शंभु को विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन हुआ, तब वे कामदेव के बाणों से आघात हुए, क्षुब्ध भी हो उठे। और उस समय परमेश्वर ने राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना वीर्यपात किया। तब सप्तऋषियों ने उस वीर्य को पुटक में स्थापित कर लिया, क्योंकि शिव ने ही राम कथा के लिए आदर को उनके मन में प्रेरणा की थी। तत्पश्चात उन महर्षियों ने शंभु के उस राधिका और राम कार्य की सिद्धि के लिए गौतम कन्या अंजलि के कान के रास्ते स्थापित कर दिया। और उस समय आने पर गर्भ में शंभु महान बलवान पराक्रम वानर शरीर धारण कर करके उत्पन्न हुए और उस बालक का नाम हनुमान पड़ा है। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए बड़े भाव से। अरे दुनिया में
देव हजारों है कि दुनिया में, मीठी मीठी तालियों से, कि दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। देव हजारों है, बजरंग बली तेरा क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति को क्या कहना। इनकी भक्ति को क्या कहना। इनकी शक्ति को क्या कहना। इनकी भक्ति को क्या कहना। जिस समय भगवान श्री राम जी की अर्धांगिनी सिया मैया का खोज लगाना था, और आज जटायु जी के भाई संपाति ने मार्ग बताया है, और संपाति जी के कहने पर आज हनुमान जी महाराज 100 योजन पार कर करके और आज लंका में प्रवेश करते हैं। हनुमान जी चले हैं। ये 7 समुद्र लांघ गए और गढ़ी लंका में कूद पड़े। ये 7 समुद्र लांघ गए और गढ़ी लंका में कूद गए। 7 समुद्र लांघ गए और गढ़ी लंका में कूद गए। रावण को डराना क्या कहना। लंका को जलाना क्या कहना। रावण को डराना क्या कहना। दुनिया के हजारों में बजरंग बली का मैया। समय उस बात का है जिस समय भाई मृत्यु के सैया पर पड़ा है और राम जी बोल पड़ते हैं। तभी ने कहा, जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए
संजीवन बूटी लान गए जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवन बूटी लान गए जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवन बूटी लान गए परिभक्त को उठाना क्या कहेगा लक्ष्मण को ठिकाना क्या कहेगा परिभक्त को उठाना क्या कहना लक्ष्मण को ठिकाना क्या कहना दुनिया में देव हजारों जगतपति का क्या कहना दुनिया में देव हजारों बजरंग बली का क्या कहना ये भक्त हनुमान जी है और हनुमान जी महाराज आज रुद्र के अवतार है भैया बोले शंकर भगवान की। आगे भगवान शिव जी एक बार कन्हैया जी का दर्शन करने के लिए पहुंच गए और यादवों नगर में अपनी माया फैलाई दी। सारे नगर में हाहाकार मच गया। एक बाबा आयो है और इतना बढ़िया भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बिना देखे सब कुछ बाबा बताए दे रहे हैं और धीरे धीरे हमारा यशोदा मैया के कानों में गए और या को यशोदा मैया ने कहा आहा बाबा यदि आयो है तो सखियों से यशोदा मैया ने कहा बाबा को बुला लो। अब सखिया आई और यशोदा मैया बुलायो है भगवान शिव जी को लेकर के अंदर जाने लगी तो नंदी बाबा भी जाने लगे। नंदी बाबा जब जाने लगे तो शिव जी जा रहे हैं। नंदी बाबा ने कहा अगर हमको नहीं लेकर के जाओगे तो हम भेद खोल देंगे। हाँ अब भेद कौन खोलेगा? जो परिपूर्ण रूप से जानता है कि आप कौन हो। और यही बात केवल मल्लाह राम जी के सन्मुख कहा है और गोस्वामी तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर मार्गदर्शन कराया। अरे मांगी नावन केवट आना 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 ऊपर से कहो तुम्हारे मरम में जाना कहो तुम्हारे परम में जाना कहो तुम्हारे परम में जाना। ये देखिए हमारे बड़े भैया रमेश प्रधान जी की तरफ से योगदान आया। एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए।
कहूँ तुम्हार मरम मैं जाना। प्रधान जी की तरफ से योगदान आया। अब आई हम और छोटकी है नोट देखत है, बड़की वाली ना आई हमारे घर। हाँ तो कौनो बात ना है, आज विश्राम दिवस है, आशा कैले है एक आठ चली आई बुलाए के बटक के। हाँ राहुल बाबू हवा ना तू हवा तो नहीं हमारा सास बनत के सामने नहीं आई। हाँ और प्रधान जी तो रोजे देत बाटा, गांव का प्रधान बाटा। हाँ यह बात है कि श्रीमती जी प्रधान के श्रीमती जी। हाँ अच्छा ठीक चला भाई केहू होगा बहुत बहुत आशीर्वाद। कहूँ तुम्हारे मरम में जाना, और आज मरम की बात है, सामने खड़े हैं भैया लखनलाल। लखनलाल ने कहा हाई देखते, हम आज तक मरम नहीं जान पाए। आहा बहुत बहुत आशीर्वाद। अब भाई कहत देरी ना बाबू लिया के दे दे, जोरदार ताली बजावा लो। हाँ मीठी मीठी ताली जोरदार से। जा बाबू जैसे देहला है ना वैसे ही माई बाप के भी हमेशा देते रही। यह हनुमान जी से कृपा करत बाटी। माई बाप के चरण में भी एक नोट बरसा बरसा के दिया, पूरा परिवार तो से खुश रहे। नौवा ना बतौला है, दुनिया नाव खातिर मरे। आयुष जोरदार जोरदार। चला तो हमारे बेटवे के नाव का बाटा कौनो बात। कल राजा बाबू सुग्रीव का रोल ही अदा कर रहा था और जोरदार ताली बजी। और मैंने याचना किया कि 18 तारीख को यात्रा के बाद उन दोनों बच्चों को, सुग्रीव और बाली, मात्र 10-10 वर्ष के बच्चे दोनों ने अपना प्रतिभा दिखाया मंच के माध्यम से। ये मैं अपनी अनुभूति कर रहा हूँ कि उन दोनों बच्चों को कुछ विशेष पुरस्कार देने के ऐसे। और जिस दिन सारे लोगों को दिया जाएगा पुरस्कार, उन दोनों बच्चों को सम्मानित किया जाएगा अच्छे ढंग से। आइए केवल कहूँ तुम्हारे मर्म में जाना। लखनलाल खड़े हैं, लखनलाल ने कहा हाई देखा, जिंदगी भर हम भैया के साथ रहे, अब आप लोग हमारे साथ रहो तो हमारे कमी तू ही लोग कि बाबा का कौन कौन कमी बा। अशोक भैया ये तो मान ला आज विगत 25 बरिस का हमके लगता 30 बरिस हो गए हम लोग का परिचय। और हम लोग बगल के ही रहने वाले हैं, मात्र मुश्किल से मुश्किल 500 मीटर की दूरी होगी, चाहे 1 किलोमीटर की दूरी होगी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तुम्हारे मरम में जाना। लखनलाल खड़े हैं, लखनलाल ने कहा जन्म से लेकर के बनगमन तक मैं अपने भैया राघव के साथ रहा, अपने भाभी जी के साथ रहा। मैं अपने भाई का मर्म नहीं जान पाया। 2 घंटा 4 घंटा पहले मिला हुआ ये केवल कह रहा है कि कहूँ तुम्हारी मरम मैं जाना। जाना नहीं लेकिन जान लो। यही बात नंदी बाबा ने कहा अगर हम ना गए नंदर ना तो हम पोल खोल दे कि है दाढ़ी जटा जुट बढ़ा के तुके हमारा। जोर जोर से चिल्लाई दुआरे, महादेव जी है, महादेव जी है, शंकर जी है, सारा भेद खोल देंगे। शंकर जी कह रहे चुप चुप, योजना बना रहे हैं जाने के बाद। हाँ शंकर जी भैया गए, लेकिन यहाँ आ जाइए। केवल भगवान राम जी से कहा, राम जी से जब कहा ना तो ये मैया जिनको हमारे प्रभु चाहते हैं वही भगवान के मर्म को जानता है, उनके भेद को जानता है। गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा अरे सोचा नहु जही ते जनाए, सोचा नहु जही ते जनाए।
जानहु देहि देहि जनाई सो जानहु देहि देहि जनाई सो जानहु देहि देहि जनाई जानत तुम्हारी तुम्हारी होई जाई हर चाहत तुम्ही होई जाई चाहत तुम्ही होई जाई। आई देखा दोनों बहन लोग आहा दोनों लोगों की तरफ से जोरदार ताली बजाने वालों का जोरदार ताली दोनों बहनों की तरफ से योगदान आया। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है। मैया का सो जानहु जहि देहि जनाई और जानत तुम्हें होई जाए। प्रभु जो आपको जान जाता है फिर इस संसार को जानना नहीं। यदि जो परमात्मा को जान लिया वो परमात्मा को जान करके उस परमात्मा का ही हो करके और परमात्मा में लीन हो जाता है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। और आज प्रभु जान गए कहा जा रहे हैं बुलाएंगे और जब गए ना अंदर कहे ओ मैया ने कहा देखो हमारे लाला का भविष्यवाणी। बाबा शिव जी ने कहा मैया भविष्यवाणी देखेंगे कहां से, पत्रा तो बाहर है, हमारा चेला गट्ठर लेकर के वो है, वो जब अंदर आएगा तब है ना। अब देखो आज नंदी बाबा भी अंदर आ जाते हैं मैया और बड़ी छवि भगवान का दर्शन करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए शिव जी महाराज भविष्यवाणी प्रदान किए और आइए अब हम चाहेंगे कि हमारे राजा बाबू भजन श्रवण करें। आए को भोले बाबा गीत गावे के बाद आज कथा का विश्राम दिवस है। बात हुआ समय के बाद जोड़ा समय भोले बाबा के बारात जब पहुंचा जब हिमाचल द्वार जैसे मैना रानी जैसे परछे बाबा गईली मैना रानी बेहोश हो गिर गई। तो मैना रानी कहला कि दोनों पक्ष के बीच में अगुआ पिसा जाला। तो अगुआ रहे नारद बाबा। अब मैना रानी मन मन नारद बाबा के बड़ कोसत आदमी की कैसन दुल्हा कैसन वर खोजले जगरा के देख के पूरा हिमाचल नगर पूरा भाग गई। आज एक बार भोले बाबा के चरण में जगरा लगावे के बाद मिल के गीत गावे के बाद भोले बाबा के प्रेम भोले बाबा भूतनाथ की जय। अब मैना रानी नारद बाबा के बुला के नारद बाबा के कैसे कोसती कैसे गरियावत है। अरे तमु हवा से निकलत बागारी नारद काहे कैला गदारी हो। हवा से निकलत बागारी नारद काहे कैला गदारी हो। जैसे आज के जमाने में अगर अगुआ चाहे लड़का चाहे लड़की अगर कोनो गलत ढंग से भोज देला तो घर वाले वही अगुआ के गरियावे लेकिन मार लगा तो भूत खैले बा। कैसे मैना रानी गरिया बता रहे मुहवा से निकलत बागारी नारद काहे कैला गदारी हो। मुहवा से निकलत बागारी नारद काहे कैला गदारी
जैसे वाह प्रधान जी की तरफ से 100 रुपए का मेरा सरदार साहिब बात हमेशा आशीर्वाद बना ले भोले बाबा के जय हो। अब मैना रानी बहुत आने की जब तू भोले बाबा के बारे में मुझे बतौल तो कहला कि नहीं दूल्हा बड़ा बढ़िया बोल बड़ा बढ़िया बा हाई हो करे हाउ हम कहता नहीं मैना रानी कैसे कहला कि दूल्हा बा इना लोक के स्वामी इना लोक के स्वामी हो लोक के स्वामी कहला कि दूल्हा बा इना लोक के स्वामी स्वामी हो लोक के स्वामी देख में लागे बाकी अवघड़दानी ई अवघड़दानी हो ई अवघड़दानी अवघड़दानी हो अवघड़दानी अवघड़दानी हो अवघड़दानी अरे लगताते हो अरे लगताते आइल बाबा दारी नरद कहि कैला कटारी हो अच्छा रघुनंदन हरि वाला एक बाद हो जाए हो कहेगा भाई आगे कैसे कितना तू पर रहला इन कर पड़ाई कितना तू पर रहला इन कर पड़ाई अरे देखिए के हमारा आवत बनवाई भले से हमारे रोड़ा जी कुआर नीलगिरी से हम शादी ना करब अरे भले बेटी हो भले बेटी रही है कुआरी मरद कहे कैला कदारी हो भले बेटी कुआरी मरद कहे कैला कदारी भूतनाथ की आई फरमाइश है प्रधान जी के कि हुए कि भोगे के चाहिए रघुनंदन हरि वाला आकि काशी से जल लेके चले सिया राम लखन ये वाला न हो आ जला है बांस गाव ढरी रघु नंदन हरि आई बड़ा प्यारा गीत बा सावन में भोले बाबा के केहू काशी से जल लेके केहू जाला बाबा विश्वनाथ पे गिरावल केहू देवघर बाबा जाला सुल्तानगंज से जल लेके लेकिन देखी काशी से जल लेके प्रभु राम जी सीता मैया लखन भैया चलल बाड़े आज बांस गांव भोले बाबा के ऊपर गिराव भले आज एक बार राम जी के चरण में जयकारा लगावे यानी वोल्टेज बढ़ा दे तोर वोल्टेज बैठे थे काशी से जल लेके प्रभु राम जी महाराज सीता मैया लखन भैया चलन वाले आज बांस गांव में गिरावे बदे ऐ प्रभु राम जी की चरण में जयकारा लगावे बदन दोनों हाथ उठा के लंबा लंबा
प्रेम से सियापत राम महाराज की कैसे कहेंगे बा अरे कि बक्सर से चल के चल सिया राम लखन। जय हो आज कथा के विश्राम दिवस बा पूरा कोशिश रहे कि आज एक पूरा बांस गांव के जितना भी लोग सबके नचा के झुमा के तबे जाए प्रधान जी ताकि अगर आप लोग तो कुछ कहल तो आप लोग तने याद रखा। आइए कह रहा है अरे कि काशी से चल के चल सिया राम काशी से चल के चल सिया राम काशी से चल के चल सिया राम लखन काशी से चल के चल सिया राम। आके कहते ये बांस गांव के तन निवासी है तेरे हाथ उठावे जे एक गांव बांस गांव के आज जे एक बांस गांव के जे हाथ उठोले बस तकरे तरफ से आज अरदास आवे के चाहिए। हां कैसे कि जलवा यही बांस लगावा ठानी होना भुलो जलवा यही बांस लगावा ठानी प्रधान जी की तरफ से प्यारा 500 रुपए का मेरा सरदार साहिल में भोले बाबा हमेशा बिगड़ी बनावा करे प्रभु राम के मान गुरु प्रजापति का आशीर्वाद बरसावत रहे। किससे अरे बक्सर से जान लेके चले प्रभु राम लखन बक्सर से जान लेके चले प्रभु राम लखन बक्सर से जान लेके चले प्रभु राम लखन। अरे चलवा यही बांस गावा गुन गुन हरे चलवा यही बांस गावा चलवा यही बांस गावा भोले बाबा की आज प्राण प्रतिष्ठा भइल बा गांव में ये गांव में सगरो हर हर महादेव के जयकारा गुजत बा हर हर शंभु जय काला कुची सगरी हर हर शंभु जय काला कुची सगरी कह कह करी बाबा विश्वनाथ के नगरी कह कह करी बाबा विश्वनाथ के नगरी कह कह करी बाबा विश्वनाथ अरे जागी महादेव कृपा भगतन पपारी हो जागी महादेव कृपा भगतन पे करी हो जागी महादेव कृपा भगतन पे करी अरे भगतन पे करी अरे बड़का भैया आप बड़े भैया मनोज खरवार जी की तरफ से ढेर सारा अरदास आया है सभी कलाकारों को हमेशा यही तरह दान पेटिका में बढ़ोतरी होते रहे लक्ष्मी मैया गणपति जी महाराज हमेशा विराजमान रहे घर अंगना में। कैसे अरे के जागी महादेव कृपा अके के चाहत बाकी भोले बाबा तने गुरु पर कृपा करता हाथ उठा देता लेकिन बास गांव के जे हाथ उठौले तने ये लोग भुला जाते लोग। अरे के जागी महादेव कृपा भगतन पे करी हो जय हो यही बास गावा ढोरी होना पूरा से चले सिया राम चलवा यही बास गावा ढोरी होना चलवा
आइए आइए आरती हो जाए। 5 बैठे नहीं सभी लोग बैठे रहे। अंत में मैया मेरुगिरी के स्कंद सरोवर के तट पर मुनियों का यह समागम और सनत कुमारों से मिलकर के भगवान नंदी जी का वहां आना तथा विदा लेकर के आसुत जी महाराज सभी को आशीर्वाद देकर के प्रयागराज में ये महाकुंभ पूर्ण होता है और हो जाने पर सदाचारी मुनि विषय एवं कलु चिता कालिका के आने से काशी के आसपास निवास करने लगे लोग। पशुपास से छूटने की इच्छा से उन सबने पूर्णतया पशुपात व्रत का अनुष्ठान किया और संपूर्ण बोध एवं संविधा कार्य कर करके महर्षि परमा नंद को प्राप्त हो गए। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मैया प्रयत्न से जो पढ़ता है जो सुनता है बड़े आदर के साथ वह श्रद्धा माहेश्वर भगवान शिव को प्राप्त करता है और अपने सहित पूरे परिवार को मोक्ष प्रदान कराता है। इसलिए श्रद्धा भाव के साथ इस पुराण का आप लोगों ने अनुमोदन किया और कथा यही विराम होती है। आप सभी लोगों को साधुवाद। जय जय श्री शंभुनाथ। आइए भगवान की दिव्यमयी ललितमयी आनंदमयी आरती बोल सच्चिदानंद भगवान की। ओम इदगं भवे प्रेरणं मे अशुत सबेरगं सर्वगणगं स्वस्ते आत्मसनं प्रजासनं वर्धन लोकसंग भयसने अग्निं प्रजां बहुलां मे करोतु मन्नं पयोरे तो अस्मासुधत्तः। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। जो लोग पीछे हैं थोड़ा आगे चले आए। आप लोग आगे चले आए। ओम जय शिव ओंकार मनमन शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव धर्मानि धारा। ओम जय शिव ओंकार एकानन चतुरानन पंचानन राधे। ओम पंचानन राधे हंसासन गरुडासन हंसासन गरुडासन वृषभान साधे। ओम जय शिव ओंकार भुज चार चतुर भुज दस भुज गति सोये। ओ स्वामी दस भुज गति सोये। निगुण रूप निरखता निगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकार पंचमाला वनमाला रुद्रमाला धारी। ओ सब रुद्रमाला धारी चंदन मृगमद सोहे चंदन मृगमद सोहे कालेश सुधारे। ओम जय शिव ओंकार श्वेतांबर पीतांबर पावांबर अंगे। ओ
संगे ओम जय शिव ओंकार करके जग
से आइए कथा विश्राम के दिन होली होती है तो एक छोटी सी होली के गीत मीठे मीठे शब्दों से आप सभी लोग, क्योंकि कहा गया है भैया और सभी लोग प्रसाद ही लेकर के ही जाएंगे। क्योंकि भैया ये भगवान शिव जी होली मसान में खेले आए बड़े भाव से और मीठे मीठे शब्दों से, क्योंकि कहा गया है भैया कि जो भगवान के चरणों में है माया का तो नौकर बन के सारी दुनिया नाचे, माया का तो नौकर बन के सारी दुनिया नाचे, जो मेरे भोले के चरणों में नाचे सो माया से बचे। इसलिए सभी लोग खड़े हो जाए, सारी माताएं वाले खड़े हो जाए, सब लोग खड़े हो जाए अरे बड़े बड़े भाव से झूम करके और आप सभी लोग मस्ती में आज अपने बाबा भोलेनाथ को रिझा लीजिए और एक प्यारी सी छोटी सी होली की अरे खेले मसाले में होली गांबर खेले मसाले में होली और खेले मसाले में होली खेले मसाले में होली खेले मसाले सभी लोग खूब करिए खेले मसाले में होली ऐसे ना खेले मसाले गंबर मसाले में होली भूता पिशाच बटोरी भूता पिशाच के जोड़ी हो बटोरी दिगंबर खेले मसाले में सुंदर फागुनी छटा मन से रंग गुलाल हटा दो गुलाल हटा दो गुलाल हटा दो गुलाल हटा दो गुलाल सीता भस्म भरी झोली हो सीता भस्म भरी झोली हो सीता भस्म भरी झोली पीछे माता जी लोग तो हो ना, सभी लोग घूम करके बड़े भाव से वो बारात आई तो सब फटका लगा आज भोलेनाथ के चरणों में जो एक बार भैया निकल देगा मानो जीवन की सारी बात भूल जाएगा और खेले मसाले में होली दिगंबर खेले मसाले में होली खेले मसाले में होली दिगंबर श्यामन राधा श्यामन राधा श्यामन राधा कोनो रूप नाही कोनो बाधा कोनो बाधा ना कोनो बाधा कोनो बाधा ना कोनो बाधा हे सजना कोई हो हे सजना कोई हो नाही सजन नहीं कोई गवर खेले मसाले में होली और खेले मसाले में होली गवर खेले मसाले मसाले में हो अब कैलाश पर्वत पे बाबा होली खेल रहे हैं वाह प्यारी सी गीत कहना है अरे कि महादेव के डमरू बाजते उतर में हर साई महादेव के डमरू बाजते साई मैं सर के बाहुड़ लेके आए होली हाय बोला भोला
चुनरी लाल लाल है गौरा की चुनरी लाल लाल है गौरा की चुनरी लाल लाल कितना चावड़ी लगे भाई उठ के मुंह में जीरा उठ के मुंह में जीरा भाई खिलाड़ी कितना चावड़ी लगे भाई उठ के मुंह में जीरा भाग हुआ फूल खा के बोले फूल जो गिरा बोला हाय 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 गौरा की चुनरी लाल लाल है गौरा की चुनरी लाल लाल है गौरा की चुनरी लाल लाल है भोला के पगड़ी के सनिया भोला के पगड़ी के सनिया भोला के पगड़ी के सनिया भोला बाबा चलते चलते वो माई के गीत हो जाए माई के डॉक्टर ये चलत बाद ओकरे बाद कथा के विश्राम भी दिन बाद जय हो अजय पूरा भाव से माई के गीत गावे के बाद एक जना के पत्नी अपने पति से कहने की जी हाय अगला में कुल पेड़ पावलो बोले बाड़ी वाह लेकिन जोना पे माई का बसे रहता हां पूर्व पे कैसे लगोले ना आई कना भाव से बोलना पत्नी अपना पति से कहता वाह वाह ऐसे अपनी शादी चाहते हैं हर भाई लोग ऐसे प्रधान जी चंचल भैया तनी व्यवस्था तनी टाइट रखिया हां हमरा चंचल भैया के बड़ा चंचल भैया से पूछा था कैसे अरे हमारा गावला पिया हो चंचल भैया की तरफ से हम कहे के लगा था समापन बाद 500 रुपया आई हां आई आशीर्वाद भाई हो अरे हमारा गावला पिया हो अरे महुआरे ला गावला काहे न लगावला पिया हो काहे न लगावला पिया हो दुनिया के कछिया काहे न लगावला पिया हो काहे न लगावला अरे दुनिया के कछिया काहे न लगावला पिया हो दुनिया के कछिया लगावला पिया हो मोहर लगावला जय हो
हमारे भाभी चंद्र भैया से कहने के लिए कहीं चल जाए चली रास्ता बाजारी हां अच्छा कहते चुनरी नारियल लेती आई वाह कैसे और कासा पे रहती है हम बाजारी वो कासा पे रहती है हम बाजारी वो कासा पे रहती है जय हम बाजारी वो कासा पे रहती है जय हम बाजारी अपने नौना कर घरे आई है बाजारी चुनरी आई लाल चंद्रकार कलर जनी भैया की तरफ से आशीर्वाद आई है हां प्रधान की जगह पे बेचारू जमा छूट गई जगह नहीं है हर काला चटक हर काला जागी तू लगी है लगी है भैया लगी है आई के ताराजी से होता लगा भाई है भैया होता लगा भाई है हर से ले हर हंसी दी आई है ले है मुझे प्रिया अरे यही के साथ सबके जय सीताराम हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आइए भैया, हम सभी लोगों से जाने अनजाने में कोई भी त्रुटि हो गई हो तो आप लोग क्षमा करिएगा। जैसी हम लोग की अब वो माहौल आ रहा है भैया जो शक्ति बाण वाला। अब हाँ दूसरा सुना दो कि आपका आदेश सदा आइए गौर गीत हो जाए। हाँ नहीं 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 हाँ सब पे खड़ा रहना पारी करा पड़ता है दाम में बैठी बात में अच्छा लगे। आइए वो गीत गावे के बाद एक जना के देखो नया नवर दुल्हन अपना पति के साथ गरीलवाड़ी मेला देखे। अब मेला में इतना भीड़ लगत बा कि ओ पति के उनकर हाथ छूट जात बा। वो मेला में कहीं हेरा जात बाड़े आजम बढ़ के। कौन बाबू? चंचल भैया। हाँ राहुल बाबा। अब मेला में उनके पति जब हेरा गए तो पति जाके दुर्गा माई की मूर्ति के सामने माई से अर्ज लगावती कि ये माई राहुल मेला में आई लगी मैया पति के साथी, लेकिन ये माई पति हेरा गेल बाड़ी, लेकिन घरे जाके अब सब लोग काट कही जय हो। आई तो पत्नी दुर्गा माई से कोना ध्वज अर्ज लगावती है। अरे तहैली मैया राहुल था कि धाम में लागल रहे अके के अपने पत्नी संगे तनी मेला घूमे जा अपने हाथ उठा देता। चंचल भैया जाले वाह अल्लाह सब लोग। अरे कि गई मैया राहुल था धाम में लागल रहे कि राहुल है धाम में बलवा मोर है। अरे कि मनले मनौती रही चढ़ के कुआं दर्शन करे हम दोनों परानी पर मजा दान
जाने कहां भुला गए अनजान जगह पे बाटे परेशानी अरे माई हो बलमा से हमके मिलाना नहीं खाला कि माई सब पे करेलो कि कुछ ना सुधार बाटे तोरा बिना माई बाकी न दान दे रे काहे करेलो तो छोड़ी चरनिया नहीं जाई ये चंचल भैया वो पता नहीं कि अगर माई पति के बिना घरे चल जाए तो सास ससुर लोग का कहे हैं हाँ चंचल भैया हैरान के बारे तो भाभी को भाव से कहता कैसे कि छोरी चरनिया नहीं जाई अरे जब ले बलमा के न पाई तो धई धई रही चरनिया बलमा अरे धनिया है रागई मुछी मैया कूद के मेला में अरे धनिया है रागई मुछी मेला में अरे धनिया है रागई मुछी मेला के मेला में करौरे धामावा में आदर के मैया करौरे धामावा में बलभावा धेराई और कहता नहीं कोना भाव से पाई से का कहता नहीं कि राही बटोही में सैया में खोजिला लागल पता ना सिपाहीन के घेरा में असासन मसासन से पूछ हर गईली आ चलल पता ना पीएससी के डेरा में अरे मारी हो लोगवा ठिठोली को देला सुनने वाला बाटे ना केहू के हाल हो अरे हंस के कहेला हम के तू बतावा कि कैसन बाटे बलमुआ तोहार हो अपना बलमु के घर बतावा तारे कैसा चंचल भैया अरे तनिका सावन तनिका गो एकदम हमारे नियर कि तनिका सावन तनिका गो एकदम प्रधान जी ने आके जैसे चंदा के चकोर कि हमर सोना ने यार भाला हे अरे कि कमला कस्तूरबा के निहलू सजा माई लाडो बलमुआ हेरा गईले कहवा लाल खोजी हरी गईली माई हो अर्जी लगल बा के जहावा कि जइबे अकेला त गौवा जवान हो से मुहवा का सास ससुर के देखाई अरे खाता ने क्रिया तोहार देवी माई जे मिली है बलमुआ त चुनरी चढ़ाई माई के ऐसे कृपा भई कि उनके बलमु मिल गई त देवी मैया के दोहाई कि चंचल भैया गईले भेटाई अरे कि देवी मैया के दोहाई राहुल बाबा गईले भेटाई तरवरे कीरा से भेटाई रे मैया सीरी पास बलवा भेटाई मैया भेटाई रे मैया भेटाई रे मैया दुर्गा मैया की जय, भूतनाथ की श्यामती रामचंद्र महाराज की, हनुमान जी महाराज की, गणपति जी महाराज की, लखन भैया की, काली मैया की, रिद्धि बाबा की, कुम्हारी बाबा की, नभा पार्वती पते हर हर महादेव। आइए अब यही वाणी को विराम। आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल भागवत कथा आशीष बाबा पर भी सर्च कर करके आप लोग कथाओं का आनंद घर बैठे ले सकते हैं।
भागवत कथा आशीष बाबा यूट्यूब पर जाकर के सर्च कर करके आप लोग भगवान की कथाएं देख सकते हैं। बड़े ही सुंदर ढंग से यहाँ कथा का आज विश्राम दिवस हुआ और बहुत ही सुंदर। आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ साड़ी को विराम। जय जय श्री सीताराम। एक बार पुनः जोरदार जयकारा लगना चाहिए। बोले शंकर भगवान की।